नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, देश में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में अच्छी प्रगति, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 819 हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहार मनाकर लौटने वाले यात्रियों के लिए व्यापक प्रबंध किए। और सूर्य आराधना का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस रेडियो कार्यक्रम की ये 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप, आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में काफी अच्छी प्रगति हुई है। आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि देश में अब 819 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्नातक चिकित्सा सीटें अब 51,000 से बढ़कर 1,29,000 हो गई हैं। श्री नड्डा ने बताया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या भी बढ़कर लगभग 78,000 हो गई है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचार प्रतिनिधियों से चुनाव के दौरान कृत्रिम रूप से और एआई जनित सामग्री का जिम्मेदारी से उपयोग करने का आग्रह किया है। आयोग ने ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या साझा करने पर भी रोक लगाने का आह्वान किया जो गैर कानूनी हो और किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत तरीके से पेश करती हो। आयोग द्वारा मांगे जाने पर राजनीतिक दलों को सत्यापन के लिए निर्माता के विवरण और तारीख और समय सहित सभी एआई जनित अभियान सामग्रियों का रिकॉर्ड भी रखना होगा। बारां जिले के अंता में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान दलों में शामिल कार्मिकों का दूसरा रेंडमाइजेशन किया गया। सामान्य पर्यवेक्षक सुभाष श्रीनंदा और निर्वाचन अधिकारी रोहिताशु सिंह तोमर की मौजूदगी में रेंडमाइजेशन हुआ। इसके साथ ही महिला और दिव्यांग विशेष मतदान केंद्र सहित कुल 268 मतदान केंद्रों पर नियोजित होने वाले माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियोग्राफर ऑब्जर्वर और मतदान दल कार्मिकों के प्रशिक्षण के आदेश भी जारी किए गए हैं। आईपीएस सचिन मित्तल ने आज जयपुर के पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में श्री मित्तल ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि लोगों की समस्या का समाधान आदर्श स्थिति में थाने के स्तर पर ही हो जाए और आपातकाल में 100 या 112 नंबर पर त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण, यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने और असहाय तथा पीड़ितों की संवेदनशीलता के साथ त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि इसको पूर्ण जिम्मेदारी से निभाऊं। और राज्य सरकार की प्राथमिकताएं और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं, उसी पे हम और आगे मजबूती से काम करेंगे। पर्सनली मेरा ये मानना है कि आदर्श स्थिति वो हो जहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान थानों पर ही हो जाए। पुलिसिंग एक टीम वर्क होती है, तो उसमें हम विचार विमर्श करके हम देखेंगे हम और क्या नया कर सकते हैं जिससे स्थिति बेहतर हो। आईपीएस राहुल प्रकाश ने भी आज पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहारों पर उमड़ने वाली भारी यात्री भीड़ के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और रींगस जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां यात्रियों के बैठने, पेयजल और टिकट की सुविधा उपलब्ध है। यात्री भार को देखते हुए विभिन्न गंतव्यों के लिए 107 स्पेशल ट्रेनों के 987 फेरों का संचालन किया जा रहा है और 60 नियमित ट्रेनों में 175 अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म और ओवर ब्रिज पर लगातार गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशनों पर CCTV कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है और प्रवेश द्वारों पर स्कैनर मशीनों के जरिए सामान की गहनता से जांच की जा रही है। प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए प्लेटफॉर्म टिकटों को भी प्रतिबंधित किया गया है। सूर्य आराधना का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। भरतपुर, भीलवाड़ा सहित राज्य के कई जिलों में छठ पर्व को लेकर धार्मिक उत्साह देखा जा रहा है। भरतपुर में नहाय खाए की रस्म के तहत व्रतियों ने पवित्र स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण किया। कल निर्जला उपवास के बाद शाम को खरना की रस्म होगी। मुख्य रूप से 27 अक्टूबर को श्रद्धालु घाटों पर पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन करेंगे। सूर्य आराधना का महापर्व देव छठ आज भरतपुर में परंपरागत धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। नहाय खाए के साथ शुरू हुए 4 दिवसीय पर्व को लेकर पूर्वांचल के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पवित्र सरोवरों में प्रातः वेला में स्नान ध्यान कर स्तुति की गई और चने की दाल, कद्दू, चावल का भात बनाकर सात्विक भोजन ग्रहण कर सुख समृद्धि की कामना की गई। कल निर्जला उपवास कर शाम को गुड़ की खीर व रोटी का प्रसाद बनाकर छठ माँ को अर्पित कर खरना की रस्म कर व्रत खोला जाएगा। 27 अक्टूबर को परिवार सहित डूबते सूर्य को जलाशयों में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाएगा और आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ्य देकर पर्व का समापन होगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के भक्तिभाव को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में छठी मैया से सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना की है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज भरतपुर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना हुई। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष रेलगाड़ी में भरतपुर, करौली और डीग जिलों के कुल 500 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इसके अलावा ट्रेन में सोगारिया कोटा स्टेशन से कोटा और बूंदी जिलों के 470 यात्री सवार होंगे, जिससे कुल यात्रियों की संख्या 970 हो जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि यात्रा के दौरान सभी यात्रियों की देखरेख के लिए ट्रेन प्रभारी, प्रत्येक कोच में 2 सरकारी कर्मचारी, 1 डॉक्टर और 2 नर्सिंग अधिकारी साथ भेजे गए हैं। जैसलमेर बस हादसे के एक और घायल व्यक्ति ने आज दम तोड़ दिया। अब इस बस दुखांतिका में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। हादसे में अभी एक मरीज वेंटिलेटर पर है, जबकि 3 घायलों का सामान्य वार्ड में उपचार जारी है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी घायलों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ 4 दीवारी क्षेत्र की समस्याओं पर एक अहम बैठक की। बैठक में अतिक्रमण, पार्किंग, ई-रिक्शा संचालन और चोरी की घटनाओं सहित सफाई व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गश्त बढ़ाने और व्यापारियों की सहभागिता से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को 4 दीवारी के हेरिटेज लुक को बरकरार रखते हुए विकास कार्य करने, नाइट बाजार विकसित करने और डिवाइडर में पौधे लगाकर क्षेत्र को ग्रीन जोन बनाने के निर्देश दिए।
खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने आज जैसलमेर में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे और इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संवेदनशीलता जरूरी है। श्री गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत प्रदेश में 41 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ा है, जबकि 69 लाख से अधिक नए पात्र परिवारों को योजना में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि जैसलमेर जिले में 43,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना को छोड़ दिया है, जबकि 70,821 नए पात्र परिवार योजना से जोड़े गए हैं। भीलवाड़ा के मेडिकल व्यवसायियों ने जीएसटी बचत महोत्सव को लेकर केंद्र सरकार की सराहना की है। शहर के मेडिकल व्यवसायी अनिल जैन ने इस संबंध में कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में जो छूट दी है उससे दवाइयों पर टैक्स कम हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप अब आम लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। जीएसटी बचाओ महोत्सव चल रहा है, इससे आम जनता को सभी क्षेत्रों में बेनिफिट हुआ है। जैसे ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रिक हो, किराना हो, दवाइयों में भी जनता को काफी रिबेट मिली है, जिससे आम जनता को इलाज कराना सस्ता हुआ है। सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि जीएसटी में कमी करके हर क्षेत्र में जनता को राहत देने की भारत सरकार ने कोशिश की है। मौसम विभाग ने आज उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं सोमवार और मंगलवार को दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 2 नए मौसमी तंत्रों के असर से 29 अक्टूबर तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बिजली चमकने और तेज बारिश की आशंका है। विभाग ने किसानों को खुले में रखी फसलों और अनाज को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, देश में चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी प्रगति, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 819 हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहार मनाकर लौटने वाले यात्रियों के लिए व्यापक प्रबंध किए। और सूर्य आराधना का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।